दोस्तों अब हम जा रहे हैं दीवान टोडरमल जी की हवेली के दर्शन करने, जो कि एक अपने टाइम के बहुत ही शाहूकार और सिख धर्म के बहुत ही श्रद्धालु थे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं दीवान टोडरमल जी की हवेली के दर्शन करने। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दीवान टोडरमल जी की हवेली। दोस्तों ये वो महापुरुष हैं जो छोटे साहिबजादों की शहीदी हुई, तो इन्होंने दीवान टोडरमल जी ने छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी के संस्कार के लिए वजीर खान से गुहार लगाई कि उनके संस्कार के लिए जगह चाहिए। तो वजीर खान ने दीवान टोडरमल जी से कहा कि वो जितनी मोहरें बिछा सकते हैं उतनी जगह वो ख़रीद सकते हैं। तो दीवान टोडरमल जी ने खड़ी मोहरें करके वह कुछ जगह खरीदी और छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी का संस्कार करा। दीवान टोडरमल जी ने वो जगह खरीदने के लिए अपने खजाने, अपनी हवेलियाँ, सब कुछ उन्होंने बेच दिया। और हम लोग भाई दीवान टोडरमल जी की हवेली भी नहीं संभाल सके, जो कि हमारे सिख पंथ के इतने महान महापुरुष हैं, महान हस्ती हैं, जो हमारे सिख पंथ की इतनी महान हस्ती हैं, और हम उनकी हवेली भी नहीं संभाल सके। ये हमारी अनगहलियाँ हैं। हमें अपने इतिहास को संभालना चाहिए, तभी हमारी आगे की जनरेशन जानेगी कि हमारा इतिहास क्या था। ये बहुत मस्तानी हालत में दोस्तों दर्शन कीजिए दीवान टोडरमल जी की हवेली। हम आपको अंदर से भी दर्शन करवाएंगे दीवान टोडरमल जी की हवेली। दोस्तों आपको बता दूं इस हवेली के 3 फ्लोर थे उस टाइम में, सन 1700 में, और इसकी बनावट जहाज़ की तरह थी, तो इसे जहाज़ हवेली के नाम से भी जाना जाता था। वैसे अब इस हवेली का काम चल रहा है, जैसे आपको पता लग रहा है। वही पुरानी हालत में पुराना लेंटर नानकशाही ईंटों का, नानकशाही ईंटों से बनी हुई हवेली दीवान टोडरमल जी की। ये रोशनदान, छोटे छोटे गलियारे बने दोस्तों। ये दोस्तों रसोई घर है। ये दीवान जी का रसोई घर था किसी टाइम में। और ये रसोई की अलमारी थी। देखिए दोस्तों, आपको देख के पता लग रहा होगा कि कितने शाहूकार थे कि उनकी हवेली में सारी फैसिलिटी थी, सभी तरह की सुविधाएं थी। और ये था जहाँ पे चूल्हा होता है। छत पे धुआं निकलने के लिए चिमनी भी बनी हुई थी, और इसी स्थान पर उनका चूल्हा था। और ये थी होदी जिसमें पानी भरा होता था। हवेली में हर तरह की सुविधा थी। एक होदी ये थी, ये रसोई
का स्टोर था। दोस्तों, हम सभी को अपनी विरासत संभालनी चाहिए। जो लोगों ने हमारे लिए शहीदियाँ करी, जिन लोगों ने हमारे लिए अपने घर लुटवाए और आज को हम उनका घर भी नहीं संभाल पा रहे हैं, हमारी अनगहलियों की वजह से आज ये हवेली इस हालत में है। तो दोस्तों, हमें सभी को मिलकर आगे आना चाहिए और दीवान टोडरमल जी की हवेली संभालनी चाहिए, ताकि ये इतिहास जिंदा रहे और हमारे आने वाली जनरेशन को पता लगे कि हमारे बुज़ुर्गों ने कैसा कैसा टाइम काटा है। दोस्तों, हमने दीवान टोडरमल जी की हवेली के दर्शन करे और साथ में आपको भी करवाए। दोस्तों, यहाँ पर आके ना एक कुछ अपने ऊपर ना थोड़ा सा अफसोस होता है कि हमारे सिख पंथ की इतनी महान हस्ती, जिन्होंने छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी के शरीरों का संस्कार करा और हम उनकी हवेली तक नहीं संभाल पाए, तो थोड़ा दोस्तों हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर यही बची रहेगी ना, तो आगे जाके हमारी जो न्यू जनरेशन है वो हमारा इतिहास जानेगी। तो दोस्तों, हम सभी को कदम उठाना चाहिए कि हमारी जितनी भी ऐतिहासिक जगहें हैं जो रह गई हैं थोड़ी बहुत, उन्हें हमें संभालना चाहिए, ताकि हमारा इतिहास जिंदा रहे। इतिहास बचा रहेगा तो हम बचे रहेंगे, और इतिहास ख़त्म हो गया तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, तो हमें सभी को मिलके एक कदम अपने इतिहास की तरफ बढ़ाना चाहिए, अपना इतिहास पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए। और इतिहास की जो चीज़ें हैं, इतिहास की बिल्डिंग हो गई, इतिहास के शस्त्र हो गए, वो सभी संभालने चाहिए।